चलिए अब मैं आप लोगों को मांसाहार को लेकर एक दूसरी कहानी भी सुनाता हूँ जो कि अंगुलीमाल डाकू से रिलेटेड है। तो हुआ यूँ कि एक बहुत ही भयंकर डाकू हुआ करता था अंगुलीमाल के नाम से। और अंगुलीमाल डाकू इतना भयंकर था, बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियाँ, बड़े बड़े जट लट बने हुए बाल, उसके बड़ी बड़ी आँखें, दांत में पूरा एकदम जंग लगा हुआ, पूरा खूंखार, बड़ी बड़ी आँखें, एकदम क्रूर राक्षस सा दिखता था, दानव जैसा दिखता था। और वो जो है जंगल में रहा करता था और उस एरिया से जो भी पार होता था उस इलाके में से, तो वो उसको मार देता था और उसकी उंगलियों को काट कर वो अपने गले में पहन लेता था। इस तरह से वो क्रूर करता था, लोगों को लूट लेता था, मार देता था जान से, इतना क्रूर था। लोग उस जंगल के रास्ते से गुजरना, उस इलाके में जाना नहीं चाहते थे, डर से भय भय काँपते थे थर थर। तो एक बार क्या होता है कि यही जो सिद्धार्थ अभी मैंने पीछे कहानी बताया हंस किसका, आप देख लीजिएगा। तो सिद्धार्थ जो भगवान बुद्ध हुए, तो भगवान बुद्ध को किसी तरह से मालूम हो गया कि फलाने जगह जो है उस जंगल में इस तरह से हत्या की जाती है अंगुलीमाल डाकू के द्वारा। तो भगवान बुद्ध बोले कि ठीक है, मैं एक बार उनके दर्शन करना चाहता हूँ, उनसे भेंट करना चाहता हूँ। और वो फिर भेंट करने के लिए चले जाते हैं। लोग कितना भी समझाते हैं मत जाइए, आपकी जान जा सकती है। भगवान बुद्ध बोले कोई बात नहीं, हमें अपने जान की परवाह नहीं है, हमें उनसे मिलना है तो मिलना है। और जिस स्थान पर अंगुलीमाल डाकू रहा करते थे उसी रास्ते से जो है भगवान बुद्ध चले आ रहे हैं, धीरे 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 आ रहे हैं। और अंगुलीमाल डाकू के हाथ में एक बहुत ही भयानक खड्ग है, तलवार है, जिससे कि एक बार में ही सर कलम किया जा सकता है। और फिर भगवान बुद्ध उसी रास्ते से आ रहे हैं, धीरे धीरे उनके समीप ही आ रहे हैं। और अंगुलीमाल डाकू जो है उनको देखकर आश्चर्य कर रहा है कि मुझे देखकर लोग जो है अपना रास्ता बदल लेते हैं, दूसरे जगह से चले जाते हैं, और ये कैसा इंसान है, कैसा मानव है जो कि मुझे इग्नोर करके और मेरे पास ही आ रहा है। और भगवान बुद्ध आते 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 उनके बगल से जो है बिना उसको कुछ बोले निकल जाते हैं, थोड़ा सा 10 कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो अंगुलीमाल डाकू से रहा नहीं गया, वो बोले कि कैसा आदमी है, इसको डर नहीं लगता है, कैसा पागल आदमी है। वो बोलता है रुको। तो भगवान बुद्ध रुक गए और वो बोलते हैं कि वत्स, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे, तुम कब ठहरोगे। मैं ठहर गया। बोला क्या मतलब, क्या मैं ठहरूं, तुमको मैं ठहरने बोला, क्यों, तुमको डर नहीं लगता। वो बोले कि डर क्या, डरना क्यों, जन्म लिया है तो मरण है ही, अगर तुम्हारे हाथों मेरी मृत्यु है तो कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात है ही नहीं। एक काम करो, मुझे मारने से पहले एक काम मेरा कर दो। बोला कि अंगुलीमाल डाकू क्या करना है, बोलिए। बोला कि वहाँ जो आम का पेड़ है उसमें एक टहनी तोड़ के लाओ। अंगुलीमाल डाकू जाते हैं और पेड़ से टहनी को तोड़ते हैं और फिर लाकर भगवान बुद्ध को बोलते हैं कि ये लीजिए, मैंने टहनी ला दिया है, बोलिए क्या करना है। तो अंगुलीमाल डाकू बोलते हैं कि ये टहनी जहाँ से तोड़ा था वैसे ही जिस जगह से तोड़ा था उसी जगह जाके फिर से इसको लगा दो, और जैसे था ये पहले जिंदा वैसे ही इसको कर दो। अंगुलीमाल डाकू हंसने लगे ठहाका मारते हुए, क्या पागल इंसान है, भला ऐसा हो सकता है क्या, जो एक बार टूट जाता है वो कभी जुड़ सकता है क्या, कितना पागल आदमी हो तुम। भगवान बुद्ध बोले कि देखा, एक टहनी तुमसे जोड़ा नहीं जा रहा है और फिर तुम मनुष्य को मार रहे हो, काट रहे हो, क्या तुम उसको जिंदा कर सकते हो। आज तक किसी भी इंसान की मदद की है तूने, किसी भी इंसान को जिंदा किया है तूने। बोला कि ऐसा तो हुआ नहीं है, मैंने सिर्फ मारा ही है। तो बोला कि तुम सिर्फ पाप कर रहे हो, मार रहे हो, तुम किसी को जीवित नहीं कर सकते हो, जो कि तुमको अधिकार किसने दे दिया मारने का। अगर ऊपर वाले ने जन्म दिया है तो मारने का भी अधिकार ऊपर वाले को है, वो किसी न किसी विधि से मारेगा। मनुष्य हो तुम भी और मैं भी, तो हम एक दूसरे मनुष्य को मारने का अधिकार नहीं दिया है कि हम किसी भी जीव की हत्या करें, किसी भी इंसान को या फिर जीव को तंग करें, उनको परेशान करें, उनकी जीव हत्या कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि गलत है, ये पाप कर रहे हो, जो कि सरासर गलत है। अगर तुम में इतने ही क्षमता थी, इतनी ही शक्ति थी, तो तुम ये टहनी आम के पेड़ में फिर से लगा सकते थे, लेकिन ऐसा तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम में वो शक्ति नहीं है। तो अंगुलीमाल डाकू के दिमाग में ये बात जो है घर कर गई, वो उसके दिमाग में घुस गया कि बात तो सही है, मैंने जीवन भर जो है दूसरे को दुख ही दिया है, किसी को भी सुख नहीं दिया है, ना ही किसी की मदद की है। आज तक मैंने जितना भी किया है पाप ही किया है। और समझ में आ गए और अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध के पद चरणों में गिर गए, उनका पैर पकड़ के रोने लगे, बोले हमें क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। फिर भगवान बुद्ध उनको क्षमा कर देते हैं। सोचिए, अंगुलीमाल डाकू उतना खतरनाक खूंखार डाकू होकर सुधर जाते हैं,
जीवहत्या करना बंद कर देते हैं और एक बहुत ही बड़े महर्षि ऋषि साधु बन जाते हैं। सोचिए, एक खूंखार डाकू सुधर सकता है तो हम एक तुच्छ प्राणी हम आप नहीं सुधर सकते हैं? जीवहत्या बंद नहीं कर सकते हैं? एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं इतने स्वार्थी हो गए हैं कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, अपना ही फ़ायदा ढूंढते हैं उसमें कि हमारा ही फ़ायदा है, खाने में स्वाद है। अपने जीव के स्वाद के लिए किसी की बलि दे देते हैं, किसी का प्राण हम छीन लेते हैं, जो कि भगवान का ही सभी हैं, भगवान के ही सभी बच्चे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनके ही बच्चे एक दूसरे को जो है मार काट रहे हैं और फिर खा रहे हैं, जो कि ये गलत है। ये हमें नहीं करना चाहिए। हम मनुष्य का ये धर्म नहीं है दोस्तों।